अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान से शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज एक बड़ा मैच जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अभी जारी है, उस मैच का थोड़ा सा आपको बताता हूं जी। इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का मौका दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते वक्त 146 रन स्कोर किए। 19.1 ओवर्स में उनके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। अभी की करंट अपडेट, इंडिया के 110 हैं, 15 ओवर शुरू हो चुके हैं और 4 खिलाड़ी आउट हैं। नसीम भाई तबीयतें ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल सीरियसली दिल ही नहीं चाह रहा ट्रांसमिशन करने का, मैं आपको बताऊं। और लोगों को नहीं देखना चाहिए सीरियस होकर मैच, पता नहीं किसी को दिल का दौरा पड़ जाएगा इनकी वजह से। स्टार्ट हमारा ऐसा हुआ कि जी हमने कहा आज तो छा गए जी, बिल्कुल कमाल कर दिया। और जिस तरह साहिबजादा फरहान फ़खर ने बैटिंग की, उसके बाद लग रहा था नीचे वाले शायद दूसरी टीम की तरफ से खेल लें, जिस तरह विकटें गिरती नहीं। 19.1 में ऑल टीम आउट हो गई, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। पहले तो बैटिंग पे बात कर ला, बॉलिंग पे फिर आएंगे। क्या कहेंगे आज? देखिए, ऑलमोस्ट लाइक अ रीप्ले जो हमने अराउंड 4 में मैच खेला था इंडिया से, वो भी इसी तरीके का था। हमने 10 ओवर में 91 किए थे। आज हमने 10 ओवर के अंदर अच्छे रन्स कर लिए थे, 87 फॉर 1। हमारा एक आउट था, तकरीबन सिमिलर था। और वो पिच ज़रा बैटिंग के लिए और ज़्यादा अच्छी थी, तो उस लिहाज से साहबजादा फरहान ने शानदार बैटिंग की। 57, 38, 150 के स्ट्राइक रेट से खेले। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर एक सूरत हाल चेंज होती चली गई। हमने कहाँ पे दोबारा, आपको याद होगा, मोमेंटम तोड़ा था जब सलमान आगा ख़ुद बैटिंग के लिए आए थे, फिर हुसैन तलत आ गए थे। और यही मोमेंटम आज भी उसी तरीके से। हम अपनी गलतियों से सीखें। हमने हारिस को सही भेजा, उन्होंने, हारिस आउट हो गया। वो तो अभी तक मुझे विकेट कीपर हारिस समझ में ही नहीं आया कि वो प्लेयर क्या है। लेकिन उसके बाद सलमान आगा खुद आ गए, उसके बाद हुसैन तलत को भेजा। अब जो आपका इनफॉर्म बैटर था नवाज़, जिसको आना चाहिए था हुसैन तलत की जगह, सलमान चलो आ गए। वैसे तो सलमान की मैं जगह ही नहीं बनती थी इस जगह के ऊपर, टीम में क्या ग्राउंड में जगह नहीं बननी उनकी, तो हाँ इस वजह से नहीं बनती थी कि भाई आपने एक अपना मोमेंटम एक मरतबा फिर तोड़ा। और वो जो मोमेंटम तोड़ा आपने, उसके नतीजा ये हुआ कि आप पूरे 20 ओवर नहीं खेल सके। आप अपनी ज़ात के लिए नहीं खेल रहे हो। आप अगर टीम के कप्तान हो तो आप मनमानी नहीं कर सकते। सरफराज, मैं बार बार कहता हूँ, अगर वो कामयाब कप्तान था उसके लिए टीम पहले थी। बाबर आजम के लिए टीम पहले नहीं थी, बाबर के लिए अपनी परफॉर्मेंस पहले थी। वो फ़खर को 4 पे खिलाते थे, वो जो ओपनर्स थे उनको नीचे ले जाते थे खुद, और वो रिजवान ओपनिंग के लिए आते थे। जिस कप्तान ने अपने लिए क्रिकेट खेली है, फिर इज़्ज़त नहीं मिली। देखें, यूनुस खान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी। क्यों इज़्ज़त दी? क्योंकि वो हमेशा टीम के लिए खेले। वो T20 के प्लेयर नहीं थे, उन्होंने छोड़ दी फ़ौरन। अगर आज भी पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है, अल्लाह करे कि अब तक तो मुकाबला चल रहा है, और जीतने में कामयाब होता है, तो सलमान आगा T20 क्रिकेट से एटलीस्ट जो है वो किनारा कशी इख्तियार करें। नसीम भाई, बात हो रही है सलमान आगा, हुसैन तलत, यही हुआ ही हुसैन तलत था जिस पे जब तनकीद की थी तो बोला था जी गैर ज़रूरी तनकीद होती है। आज बैटिंग में भी कुछ नहीं किया, फिर सैमसंग का कैच छोड़ दिया बिल्कुल हाथों वाला। तो नसीम भाई फिर इनको तनकीद ना करें, क्या करें? मतलब मैं सीरियसली, मेरे पर क्या बोलूँ मैं इस आदमी को। देखिए, कप्तान अपनी दोस्ती यारी निभा रहे हो, क्या कर रहे हो हुसैन तलत के साथ? आपकी क्या दोस्ती है कि आपने जो है वो इनफॉर्म नवाज से पहले भेजा? उसके बाद फिर जब ये दोनों विकेटें देकर आ गए, उसके बाद नतीजा ये निकला कि जो इनफॉर्म बैटर थे उनका भी दिल टूटता है कि भाई रन हम करके दे रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और आप बैटिंग करने के लिए जब अच्छा माहौल होता है तो चले आते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर डाल देते हैं। शाहीन से नहीं लगे, फ़हीम से नहीं लगे। ये आपके दो बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, ये ऊपर आने वाले प्लेयर थे इस वक्त। देखें, हमने जो ओवर नहीं खेले, आप अच्छा कप्तान होता वो इन्हीं को मौका देता, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ था, हिट लग रही थी। उन्होंने आके मोमेंटम तोड़ा। अगर यही दोनों नीचे होते तो पाकिस्तान पूरे 20 ओवर खेलता। अगर ये अपनी विकेटों को नीचे ले जाते तो पता चला कि पाकिस्तान की विकेटें ये भी आउट हुए, उसके बाद वो नीचे वाले भी आउट हो गए। ऐसा लग रहा था यकीन माने मजाक हो रहा है, एक के बाद एक विकेट, एक के बाद एक विकेट। और आप यकीन माने मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि बंदे की ना तबीयत खराब होने लगती है। मैच को ज़्यादा सीरियस होकर अगर देखने लगो ना तो वाकई में जो बेचारे कमज़ोर दिल के हैं उनके साथ क्या होता है। नसीम भाई, वहीं हमारी बॉलिंग ने आज इंडिया को, जो इंडिया की इतनी बड़ी बड़ी बातें थीं, उन्हें बिल्कुल जिसे कहते हैं ना चुप करा दिया। जिस तरह की हमारी बॉलिंग हुई, गो के अब एंड में दोबारा वो होने लगे, क्योंकि तिलक वर्मा ने बड़ा एक सेंसिबल गेम प्ले किया। लेकिन अभिषेक शर्मा, जिसको एक हवा बनाया हुआ था, ओ अभिषेक अभिषेक अभिषेक, उसको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद उसको दिखा भी नहीं रहते जब वो जाके बैठ गया था प्लेयर्स में। देखिए, मैं आपको कह रहा था कि एक बुरा दिन आता है, एक बुरा दिन आता है, और अभी भी इंडिया का मैच ख़त्म नहीं हुआ है, ये मुकाबला चल रहा है। और किसी भी बैटर का एक बुरा दिन आता है। अब तक अभिषेक का कोई बुरा दिन नहीं आया था, तो मैं बार बार ये बात कह रहा था कि आ सकता है। और पाकिस्तान टीम खेल रही है, अभी मुकाबला चल रहा है, और इंडिया का भी बुरा दिन आ सकता है। एक अच्छा ओवर दरकार है आपको मैच में ग्रिप में लाने के लिए, जिसमें आप 1 या 2 विकेटें लेने में कामयाब हो जाए। यहाँ पे तिलक वर्मा की विकेट हासिल कर लेते हैं
तो इंडिया की उनके पास हार्दिक पांड्या नहीं है। वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो नीचे से आके मैच को फिनिश करता है, बड़े दिल का प्लेयर है। आज उनको हार्दिक पांड्या की नहीं है खिदमात हासिल, लेकिन शिवम दुबे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, अभिषेक का भी हमने देखा कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। उन्होंने शाहीन की पहली बॉल पे निकल के छक्के की ट्राई की, फिर उनको समझ आया कि नहीं भाई ज़रा औकात में रहना है, शाहीन है, ज़्यादा ओवर नहीं होना है। तो फिर वो अपनी उसी फॉर्म में आए थे कि जी मैं आऊँगा, शुरू में आते ही वो छक्के चौके मार दूंगा। तो थोड़ा प्लेयर्स को भी अपनी उसमें रहना चाहिए, हद में। ये तो कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर आए थे अभिषेक शर्मा। 2 मरतबा बोल्ड होते होते बचे पहले ओवर में। शाहीन शाह अफरीदी ने आज अपनी लेंथ थोड़ी सी पीछे रखी, उनको बिल्कुल आगे गेंद नहीं दिया। चेंज ऑफ पेस था, तेज़ भी कर रहे थे, स्लो भी कर रहे थे, तो बकरी कर दिया था आज शाहीन शाह अफरीदी ने। और वो जो बकरी हुए उसका नतीजा ये निकला, वकरी जो हो जाता है। और उसके बाद पहली गेंद के ऊपर जो है वो आउट हो गए अगले ओवर के अंदर, क्योंकि वो शाहीन का प्रेशर था। शाहीन ने एज ए नया बॉल ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। आज भी अगर आप शाहीन देखें, अपना चौथा ओवर कर रहे, शानदार बॉलिंग, 20 रन देके उन्होंने जो 1 विकेट लिए। शाहीन की बॉलिंग बहुत ही शानदार रही। हारिस रऊफ से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, 2 ओवर में 24 रन वो दे चुके हैं, लेकिन अब उन्हें ही बॉलिंग करनी है। अच्छा, फ़हीम अशरफ ने भी आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। राणा जी जो है वो काम कर गया, आखिरी ओवर गो के उनका थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया जो उन्होंने उस वक्त कराया था, तीसरा। लेकिन वैसे राणा साहब ने भी पूरा काम उतार दिया। वेरी वेल बोल्ड राणा। और ख़ास तौर पे देखें, मैं फिर बात कर रहा हूँ, हुसैन तलत को आप अगर किसी को नाजायज़ खिलाएंगे तो हाथों का कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने। और तो ऐसे मैच में, इतने क्रूशल मैच में तो वो प्रेशर ऑटोमेटिक आ जाता है जब आप किसी को आउट ऑफ द वे सपोर्ट कर रहे होंगे, जब आप डिज़र्व नहीं करता होगा और अपनी दोस्ती यारी में या पता नहीं कौन से प्रेशर के अंदर आप उन्हें फिर टीम में शामिल कर रहे होंगे, तो उसके रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। देखिए, इट्स अ टीम गेम, पहले टीम होती है। सलमान आगा को ये बात समझने की ज़रूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे पाकिस्तान जीते या हारे, हर सूरत में सलमान को जो है वो T20 क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं खेलनी चाहिए, खेले PSL खेले। नसीम भाई इतना गुस्सा आ रहा था ना, बार बार सलमान को दिखा रहे चुंगम खा रहे हैं और इशारे ग्राउंड में ऐसे कर रहे हैं जैसे पूरा मैच इन्होंने संभाला हुआ है। और मुझे गुस्सा आ रहा था, बार बार इसको दिखा क्यों रहे हैं कैमरे में, ये इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, तुम इधर आओ, तुम करीब जाओ, तुम दूर जाओ। अबे भाई, तुम्हारा अपना विजन क्या है? तुमने खुद किया क्या है टीम के लिए? तुम्हारा जो अपना काम है, क्या वो कर रहे हो? क्या वो रिजल्ट दे रहे हो जो एक कप्तान को देने चाहिए? देखें, सूर्या कुमार यादव भी नाकाम हुए इस पूरे इवेंट में, वो भी बेकार ही जा रहे हैं। सूर्या कुमार यादव वर्ल्ड नंबर 1 बैटर रहे और काफी अरसे वर्ल्ड नंबर 1 बैटर रहे, और उनका स्ट्राइक रेट देखें, आपका स्ट्राइक रेट देखो, फर्क पता चल जाता है। किसी एक बैटर का बुरा टूर्नामेंट हो सकता है, जैसे फ़खर जमान T20 के अच्छे प्लेयर हैं, अगर वो पूरे इवेंट में रन नहीं करते तो एक बुरा दिन आ जाता है, किसी का भी आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जो क्लैप्स किया है, क्या आप सोचे तो सही, 113 पे आपका एक आउट है और आपकी पूरी टीम जो है वो 146 पे आउट हो जाती है। अब ये भी नहीं कह सकते ना आप जी को प्रेशर है। अबे अब कौन सा प्रेशर है भाई? अब कौन सा प्रेशर है? क्यों नहीं चल रहा है? ये कप्तान, ये साइम अयूब, ये हुसैन तलत, ये भाई है कौन? ये कौन लोग हैं? इन्हें कहाँ से पकड़ के ले आते हैं? मैं यकीन माने नसीम भाई, मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये जो बेचारी पाकिस्तानी आवाम देख रही होती है ना, ये बेचारी सही इनको शौक देते हैं, ये लोग शौक देते हैं। अब ज़ाहिर बॉलिंग नो डाउट बहुत अच्छी की हमारी टीम ने, और इंडिया जो ये बातें कर रहा था कि जी 1 साइडेड मैच होता है, कोई मुकाबला नहीं बनता, उनको भी उनकी औकात समझ आ गई। कोई 1 साइडेड नहीं है, तुम्हारे हलक में आया हुआ है, वो तो तिलक ने थोड़ा खेल लिया अच्छा और सेंसिबल गेम खेल लिया वो, अदरवाइज इनके भी हाथ पैर ठंडे हो गए थे। देखिए, सूर्या कुमार यादव अगर ये बात कर रहे हैं कि राइवलरी खत्म हो गई, हाँ, तो अभी दिख गई है ये राइवलरी, और कैसी राइवलरी होगी, तुमसे 146 नहीं बन रहे। वो जब पाकिस्तान का इतना बड़ा कोलैप्स हो गया जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, और ये फिर हमारे कप्तान की गलत कैप्टनशिप, आप जो उन्होंने डिसीजन लिए वो मेरी समझ में नहीं आए, और मुझे लगता है कि जैसे वो डमी कोच है। अरे आप माइक हैसन, आप तो कम से कम उसके अंदर जो है वो रोल प्ले करो। माइक हैसन को कुछ हो जाएगा मैच खत्म होने तक, जितनी टेंशन में बैठा रहता है। और यकीन माने, मैं कसम खा के बात बोल रहा हूँ, अजीब सी तबीयत हो रही है, ट्रांसमिशन कर रहे हैं ना, अजीब ऊपर ऊपर सा आ रहा है। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैच अभी बड़ी क्रूशल कंडीशन में है, 12 बॉलों पे 17 रन चाहिए, 6 खिलाड़ी उनके बाकी हैं। हारिस रऊफ ने भी आखिरी गेंद पे नसीम भाई छक्का खा लिया। और ये जो एग्रेशन होता है, जो हम इशारे विशारे देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये एग्रेशन ग्राउंड में क्यों नज़र नहीं आता? देखिए आज तो वो इतने एक्सपेंसिव रहे, 12.33 की एवरेज से 3 ओवर में 37 रन दे चुके हैं इस लो स्कोरिंग मैच में। तो मेरे ख्याल है अगर ये मैच हारेंगे तो उसमें हारिस रऊफ का बहुत बड़ा रोल होगा। उन्होंने बड़ा अच्छा कैच लिया था शुभमान गिल का, और लेकिन जो आपका जिसका जो रोल है वो टीम में प्ले नहीं कर रहा। जब कप्तान की जगह नहीं बनती हो तो बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर टीम के पीछे लगा हुआ होता है। पता नहीं अब हमारी मैनेजमेंट जो है वो चेंज करती है या नहीं करती है। नसीम भाई, क्या इन पे क्या प्रेशर है? पीसीबी चेयरमैन मैच से पहले ये बात कहता है कि भाई ठीक है, तुम लोग जो कर रहे हो करो, मैं संभाल लूंगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है आपको पीसीबी का चेयरमैन, और वो सिर्फ पीसीबी का चेयरमैन नहीं है, पाकिस्तान की एक बहुत अहम वजारत भी उनके पास है। वो आपको कह रहे हैं भाई मैं देख लूंगा बॉलिंग में, फिर इस तरह की चीज़ें। नो डाउट इंडिया को ये तो बता दिया है कि भाई जो ये आप लोग बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी की, कोई मुकाबला नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है, वो तो आपको पता चल गया है। लेकिन नसीम भाई, ऐसे मैच में मतलब इशारे देने में सारे हमारे यहाँ आगे हैं, लेकिन जब बॉलिंग की बारी आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है। बड़ी हैरान कुन पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है। अबरार की अगर मैं बात करूं तो मैं एक्सपेक्ट अबरार से बहुत ज़्यादा कर रहा था। 29 रन वो भी दे के चले गए, और एक आध छक्का उन्होंने ऐसे क्रूशल मौके पे खाया है कि जहां पाकिस्तान ने प्रेशर डेवलप किया हुआ था, वहां पे एक अच्छी गेंद करने की ज़रूरत थी। और आउट करने के बाद वो इशारा वही करते हुए इशारा सब जरूर माहिर देना है। है। इशारों में पता है शायद वेट कर रहे होते हैं जी, इशारा दे देना, इशारा दे देना। फ़हीम का मुझे अच्छा लगा, फ़हीम ने जब अभिषेक को आउट किया तो उसने अपनी एक सेलिब्रेशन की, इशारे पिशारे नहीं दिए उसने कोई। लेकिन नसीम भाई, ये तो बड़ा एक अफसोसनाक चीज़ें हैं। आप यकीन माने कि मुझे तो हैरत होती है कि यार ये तमाम चीज़ें होती हैं। मैच से काफ़ी टाइम पहले बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी कह रहे थे बैटिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बैटिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ये बैटिंग इंप्रूव हुई हमारी, ये साइम अयूब, ये हारिस, ये सलमान आगा, ये हुसैन तलत, ये बैटिंग इंप्रूव कर रहे हैं। आप हम कल भी बात कर रहे थे कि 2 चेंज आप ज़रूर करें अपनी टीम में। हुसैन तलत और साइम अयूब की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह का पिच था, फंस के गेंद स्पिनर का आया, साइम ने मच बेटर बॉलिंग की। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो हुसैन तलत को आप कहाँ छुपाएंगे? आप उनसे बॉलिंग उनसे नहीं करा रहे, आप मकसद पूरे मैच में बॉल क्यों नहीं करी उसने? लाइन है उसको, उनको छुपा रहे हैं भाई। एक तो आप ऐसे नंबर पे भेज रहे हैं कि वो पूरी टीम को प्रेशर में डाल के आ रहे हैं, फिर कप्तान उनको छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे बॉलिंग नहीं करवा रहे। मैं बड़ा हैरान हूं कि हम इस तरह तो नहीं खेलेंगे, हम इस तरह तो बड़ी टीम कभी भी नहीं बनेंगे। अगर आप ये लीडर ही होंगे आपके सलमान आगा, आप कभी भी टॉप टीमों को मैच नहीं कर सकते। अच्छा नसीम भाई, आप तो मंझ गए ना ऐसी सूरत हाल देख देख के। अब हम लोग जो नए नए कूदे हैं ना, तो हमारी तो तबीयत खराब होने लगती है, गुस्सा आने लगता है। आप तो मंझ गए, आप बड़ा रिलैक्स बैठे हुए हैं, मुस्कुरा भी रहे। अभी मैं किस तरह अपने पे कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना कि किस तरह मैं चुप बैठा हूँ। आप मुस्कुरा रहे हैं नसीम भाई बैठे। देखिए मुस्कुरा तो इसलिए रहूँ कि आपने कहाँ से मैच क्या किया है। जहां आपका मैच बन गया था, आपने बना लिया था मैच। अब पाकिस्तान मैच बना के दे रहा है। आप जो वर्ल्ड T20 का मैच 48 गेंदें 48 रन 8 विकेटें आपने बना के मैच दिया। आज भी आप रन रेट को एक वक्त में 11 पे ले गए इस क्रूशल मैच के अंदर, जिसका प्रेशर ही अलग है, जहां पे जहाज गिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, और माहौल ही दूसरा दिखाई दे रहा है। बुमराह ने भी वो हारिस को आउट करके जहाज गिरा दिया, और फिर वो छिछोरा इंसान है इरफान पठान, वो कमेंट्री बॉक्स से बोल रहा है इसको तो पहले निकालना चाहिए, इसको फिर चांस मिल गया कि आज फाइनली जो जहाज है वो लैंड कर दिया। अभी कुछ सुनोगे, ये वो लोग भी कर रहे हैं इशारे। अब बुमराह पे होगा कोई जो उन्होंने जहाज गिराया है? हम मौका दे रहे हैं ना, कोई और तो मौका नहीं दे रहा ना, हमने मौका दिया है ये सारा। और जो हमने मौका दिया है उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। ये सारे के सारे मौके तो हमने दिए, और किसने दिए हैं ये मौके? अच्छा नसीम भाई चांस था, आज मैच बिल्कुल हाथों में था, और जिस तरह नो डाउट साहिबजादा फरहान और फ़खर ने बैटिंग की, उसके बाद फिर एक कोलैप्स हो गया। अच्छा फिर बॉलर्स ने बड़ा, हम सब हिल गए कि यार हमारे बॉलर्स ने नो डाउट फंसा दिया उनको, उनके हलक में इधर ला के मैच अभी तक फंसा हुआ है इधर हलक के अंदर। लेकिन फिर एकदम से कुछ बॉलर जैसे हारिस रऊफ, ये फिर वही अपने एक्शन इशारे। हारिस रऊफ को जो एक्सपेक्टेशन अब हो गई थी हारिस रऊफ से, हारिस उन पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरे। शाहीन ने काम करके दिखाया, जो शुरू के अंदर शाहीन की परवाज़ जो है वो दिखाई दी थी, शाहीनों की परवाज़ उन्होंने बुलंद कर दी, नो डाउट। लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल आप देखें कि वही हारिस रऊफ उस परवाज़ को वो यूं करके नीचे लेकर आ रहे हैं। आप क्या, आपने अपनी टीम को तो खड़ा करें।
अच्छा, इधर एक बड़ा जो ज़ाहिर क्रेडिट है वो तिलक को भी जाता है कि जिस तरह एकदम से प्रेशर बन गया था कि ठक 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 विकेटें बाहर आ रही थी, लेकिन उसने एक बड़ा सेंसिबल गेम प्ले किया। उसने ये नहीं किया कि जी वो पागल हो गया और उसने इधर उधर वो किया, जबकि जो आउट ही हो गया बाद में संजू, तो लेकिन संजू का तो कैच छूट गया था, लेकिन तिलक को कोई ऐसा मौका नहीं मिला है। देखिए वो 58 पे कैच छूटा था, वो क्रूशल टाइम था, उसके बाद छक्का भी मारा संजू ने। अपने चांसेस को अवेल करो, अपने चांसेस को मिस ना करो। आपने कोई बोर्ड के ऊपर 186 नहीं सजाए हुए, आपके 146 ही हैं। 186 जो बनने वाले रन थे आपने वो मौका छोड़ दिया। अब अपने चांसेस को तो अवेल करो। चांसेस अवेल नहीं करोगे क्योंकि 58 पे 4 आप आउट कर रहे हो, फिर वो चौथी विकेट जो है वो जो जाके गिरी है फिर वो 77 पे गिरी है, तो वो इसमें एक एक रन इतना इंपॉर्टेंट है। 58 पे अगर वो कैच वहाँ पे पकड़ते हैं तो फिर आपने 19 रन का इजाफा करवा दिया। और तो ये तो एक लो स्कोरिंग मैच है, कोई बहुत बड़ा मैच, कोई बहुत बड़ा टारगेट तो पाकिस्तान ने बोर्ड पे सजाया हुआ नहीं है। एक लो स्कोरिंग मैच है। इस लो स्कोरिंग मैच के अंदर जो है वो आपको अपने चांसेस अवेल करना पड़ते हैं। और अनफॉर्चुनेट है, हारिस रऊफ़ का आज बहुत ही बुरा दिन है। हालांकि जो उन्होंने कैच लिया, मैंने कहा भाई आज तो हारिस का दिन दिखाई दे रहा है, लेकिन हारिस का दिन आज इतना ख़राब हो जाएगा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की है, ऐसा लगा कि सारा प्रेशर उन्होंने ही अपने ऊपर लिया हुआ है। अच्छा, अमेरिका वाला मैच भी इन्होंने हमारे गले में अटकाया था जब अमेरिका से आ रहे थे आखिरी ओवर में, वो नए बच्चे इनको ऐसे धो रहे थे। और अभी भी बस वो थोड़ा चढ़ा देते हैं ना हमारे यहाँ, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया था कि भाई मैं जुर्माना भर दूंगा जो लगी है प्लेंटी। मतलब और कितना पीसीबी का चेयरमैन इनके लिए करे, अब क्या करें इनको। मैच से पहले इनको क्या मोटिवेशन है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मोटिवेशन इनको चाहिए क्या। नहीं देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट किया। खुद जाते हैं, खुद जाके एक एक खिलाड़ी को भी समझा रहे होते हैं। उनकी खुद इतनी मसरूफियत है, जो वज़ीर दाखिला की हैसियत से हमारे मुल्क के जो हालात होते हैं उसके बावजूद वो क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को भी ये देखना होगा कि अपना थिंक टैंक क्रिकेट बोर्ड में बेहतर करें। आकिब जावेद नाम, आकिब जावेद तो कोई क्लाउन कह रहा है उन्हें, इवन के बाहर से कोई बात कर रहा होता है, कोई जोकर कह रहा होता है उन्हें, और आप उनके मशवरे आप ले रहे हैं। तो सर अगर जोकरों के मशवरे लेके चलेंगे तो फिर तो काम नहीं होगा। आपको कुछ ऐसे लोग सेंसिबल ला के बिठाने पड़ेंगे अपने क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जिनको ये समझ हो कि सलमान आगा T20 का ब्रांड नहीं है। आपको पता है, मुझे पता है, जिस बच्चे को उठा लेंगे वो बताएगा। जितने लोग हमारे यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हुए वो बता देंगे सलमान आगा और हुसैन T20 का ब्रांड नहीं है। हुसैन तलत पे मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि भाई तुम बॉलिंग करने आई नहीं, ठीक है, क्यों नहीं कराई बॉलिंग। अगर ये इतने अच्छे बॉलर हैं तो उनको ले आते मैच में, बॉलिंग करवा देते। लेकिन जिस मैच में वो मैन ऑफ द मैच हो गए तुक्के में, तो उधर वो बोर्ड ने बोलने लगे कि जी गैर ज़रूरी तनकीद करते ही करते हैं। अब इसने कैच छोड़ा है तो इसके घर पे हार भिजवा दूं मैं, क्या भिजवाऊं इसके हुसैन तलत के अंदर। नसीम भाई, इन लोगों के नाम डाल देते हैं, इतना टैलेंट जो बेचारा बैठा रह जाता है, उसको कोई चांस ही नहीं मिलता, उसको कोई पूछता ही नहीं है। इन्हीं को रगड़ते रहेंगे, हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ते रहेंगे, हम बीमार होते रहेंगे, हॉस्पिटल जाते रहेंगे, डॉक्टरों के पैसे भरते रहेंगे हम। हमारे लिए यही है। मैं तो कहता हूँ देखते ही नहीं है ना मैच, बस ठीक है जो हो रहा है होने दो। फाइनल आप सही बात कह रहे हैं कि अगर इसी ब्रांड के साथ हमने जाना है, मेरी एक तो सलमान आगा को कप्तान लगाने वाले कौन है, उनको लाके ज़रा फैसला करवाएं भाई ये कौन से ब्रांड के क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं। देखिए, लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेटली। अगर लीडर टीम में रिस्पेक्ट ही अर्न नहीं कर रहा, वो उस ब्रांड का प्लेयर ही नहीं है, तो आप किस तरीके से जो है वो पीछे आप कहेंगे कि फौज लड़ेगी। सिपह सालार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्राउंड में, कैप्टन सिपह सालार होता है। और मेरे ख्याल है कि इस चीज़ को मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। कैप्टन है ना, वो सिर्फ इधर उधर आओ, पीछे जाओ, ये करो, जैसे ही उन पे कैमरा आता है उनके हाथों की मूवमेंट बड़ी शुरू रहती है। अपने मुंह से बड़ी वो चिंगम खा रहे हैं इतनी देर से। भाई ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो हर पाकिस्तानी नसीम भाई चढ़ेगा। आज मैंने देखा, जब मैं आ रहा था, लड़के स्क्रीन लगा के बैठे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, हम जीतेंगे। फिर जो स्टार्ट मिला, हमने कहा भाई चलो, फिर नीचे आ गया। देखिए, आपने गलती से नहीं सीखा ना। आपने लास्ट टाइम भी, उस मैच में भी आपने टेम्पो बनाने के बाद टेम्पो तोड़ा किसने था? हुसैन तलत ने और सलमान आगा ने। नवाज भी उसमें शामिल थे। आज टेम्पो फिर किसने तोड़ा? आप उस टेम्पो को बरकरार रखते, वहां पे फ़हीम को भेजना चाहिए था कि जहां पे आप खुद बैटिंग करने के लिए आ गए, या शाहीन शाह अफरीदी से चार्ज कराते। आप अगर ये दोनों होते ना, हुसैन तलत और सलमान आगा, तो आप लाजमी तौर पे पूरे ओवर खेल लेते, क्योंकि ये तो पूरे रुक के तो खड़े होना तो भाई यार टेस्ट मैच ही खेल लेते तो हम सलमान अली आगा यही समझ के खेल लेते। टेस्ट है, कम से कम 5 बॉलें जो बची थी वो तो रहती। या वक्त तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। इंडिया ने 5 विकेटों से मैच जो है अपने नाम करा लिया है। एशिया कप का टाइटल, एशिया कप 2025 का टाइटल जो है वो इंडिया ने अपने नाम करा लिया है। नसीम भाई, 21 तोपों की सलामी दूंगा मैं सबसे पहले हारिस रऊफ़ को भी, जो ग्राउंड के अंदर बड़ा एग्रेशन दिखा रहे होते हैं, यूं 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 हवा में। यहाँ एग्रेशन दिखाने की जब बारी आई, कहाँ गया एग्रेशन? छक्के खा रहे हैं, अजीब ऐसा लग रहा है पता नहीं किसको बॉलिंग पे भेज दिया है। देखिए, बड़ा मायूस किया आज हारिस रऊफ ने 13.64 की इकॉनमी से। जिस मैच में रना बॉल मैच हो, आप 13.64, बाकी सब ने अच्छी बॉलिंग की है, सिर्फ एक हारिस रऊफ की ख़राब बॉलिंग की वजह से ये मैच चला गया। 50 रन 3.4 ओवर्स में 50 रन दे रहे हो आप किस जगह पे सेट बैटर है? आप 1 रन देके उसको उस तरफ लेकर जाओ, आप थोड़ा आगे गेंद करो, यॉर्कर लेंथ पे करो ताकि वो 1 रन लेके जाए, आप उसको शॉर्ट गेंद कर रहे हो। जो सेट बैटर है, जिसको बॉल, भाई वेरी वेल प्लेड तिलक वर्मा के लिए हम जरूर कहेंगे ये बात मुझे जबरदस्त है। तिलक वर्मा की एक चीज मुझे इतनी अच्छी लगी कि जब नसीम भाई उसने हारिस को पहली बॉल पे छक्का मारा लास्ट ओवर में, तो दूसरी बॉल पे उसने ट्राई नहीं किया। हमारे यहाँ तो हीरो बनने में लग जाते ना, उसने सिंगल लिया। और जो सबसे अच्छी बात, पूरे मैच में कहीं मैंने उसके स्टाइल नहीं देखे। मैच जीत गए, मैं कहता हूं जब जीत जाओ ना तब स्टाइल दिखाना, तब बातें करना। मैच जीतने के बाद उसने अपना एग्रेशन दिखाया है और यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। बिल्कुल। इंडिया ने अगर हाथ नहीं मिलाया है तो पूरा टूर्नामेंट इस तरीके से खेला है कि वो मैच जीतने के लिए फोकस होकर मैदान में उतरे। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमारे खिलाड़ी जो है वो स्टाइल देने के लिए निकले। हीरो बनना है, हीरो। स्टाइल जब दिए जाते हैं कि जब कोई आप अच्छी पोजीशन के अंदर होते हैं। स्टाइल जब मैच फंसा हुआ होता है तो कौन से स्टाइल, कैसे स्टाइल, पूरे इवेंट में आप उठा के देखें। इंडिया ने जब मैच फिनिश किया है उसके बाद उनके खिलाड़ियों ने स्टाइल दिए, मुझे जो और एक हमें उठाए हैं। हमें तिलक में जो तिलक में चीज़ अच्छी लगी, वो लगी पूरे मैच में मैं देखता लगा यार ये कब स्टाइल दिखाएगा। उसने कोई स्टाइल नहीं दिखाया, कोई कुछ नहीं। मैच जीत गया, उसके बाद तो स्टाइल बनता है ना भाई। मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन भाई, ये हाथ जोड़ रहा हूँ, इसका जुर्माना खुद भरने दें। आप मत ये चीज़ें किया करें। आपने आके इनको बोल दिया जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आप और कितना इनको फेवर देंगे? इसको जुर्माना भी खुद भरने दो हारिस को। इसका जो जुर्माना है ना, मोहसिन भाई ने कहा था मैं अपनी जेब से मेरे ख्याल है कि खुद भरे। अब और जुर्माना भी लगा दो कि किस मैच को कहां पे लाके तुमने ख़त्म कराया। देखिए, हारिस रऊफ पाकिस्तान का अच्छा बॉलर है, हारिस का एग्रेशन भी अच्छा होता है, लेकिन मैं ये कहूँ आज बुरा दिन है। भाई बुरा दिन होता है कि जब आपकी 1 या 2 गेंदें बुरी पड़े। आपने इतनी बुरी बॉलिंग की है, आपने लेंथ इतनी पीछे रखी है, आपने पूरा मौका दिया है उनको मारने का। मुझे ये अमेरिका वाला मैच याद आ गया जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी इसने ही आखिरी ओवर में हमें जो है वो भारी करवा दिया। देखिए, विराट कोहली ने जो 2 छक्के मारे थे हारिस रऊफ को, वो दोनों छक्के एक बड़े मुख्तलिफ थे। वो बहुत बड़े शॉट मार के मैच फिनिश किया था, लेकिन यहाँ पर हारिस की अच्छी बॉल को मारा था उन्होंने। आज हारिस ने जो बुरी बॉलिंग की है उसका रिजल्ट है ये। बैड बॉलिंग का नतीजा निकला कि जो हमारी सूरत हाल बनी। और एक सिंगल हैंडेडली बंदा जो है नसीम भाई, अब बात वही आती है कि यहाँ पे चले हारिस की वजह से तो हो ही गया, लेकिन उसमें और भी बहुत नाम है, जिसमें साइम अयूब भी सारे फहरिस्त हैं, जिनके बारे में सलमान अली कह रहे हैं 10 साल और खेल सकते हैं। और भाई तू 25 खिला ले, लेकिन अपने किसी उसमें खिला ले, मोहल्ले के टूर्नामेंट में। भाई ऐसी बातें ना किया करो। वो कह रहे हैं जी 10 साल और हैं इसके पास। इसमें और भी बहुत सारे नाम हैं जिन पर सवाल उठता है, जिनकी अगर बैटिंग की हम बात करें तो उन्होंने भी बैटिंग में कुछ नहीं किया, तो उनके ऊपर भी मतलब हम कोई बात करें ना। देखिए, अब मोहसिन नकवी साहब ने बात कही थी कि जब एशिया कप ख़त्म होगा तो हम उस वक्त अभी टीम को आप सपोर्ट करें, उसके बाद हम देखेंगे। पाकिस्तान टीम ने बुरा मैच नहीं खेला, और जो लोग बात करते थे कि कोई राइवलरी नहीं है, बहुत छोटी सी टीम है, यहाँ से पकड़ लिया था आज पाकिस्तान। नसीम भाई देखें, ये बात तो मैं आपकी 100% मानता हूँ कि ये जो भारतीय मीडिया और जो उनके टेढ़े मेढ़े लोग ये बातें करते फिरते थे कि जी को पाकिस्तान से मैच ही नहीं होता, ही नहीं होता, तुम्हारे यहाँ पे ले आए थे मैच, तो ये फालतू की बातें नहीं करें। लेकिन नसीम भाई जो जीता है वही अपने मुल्क लेके जाएगा। और जैसे मैं उनके ग्राउंड में बच्चों को देख रहा था, खुशियाँ मना रहे थे। चले बच्चा कोई भी हो, खुशी मनाए, खुशी होती है। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बैठ के मैच देख रहे हैं। वैसी बच्चों की जो है वो अब फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, तो वो क्रिकेट को एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। अब अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी, वो कह लेंगे नहीं यार हम गेम पे इंडिया को 10 दफ़ा हरा देंगे और करके हम ये सारी चीज़ें कर देंगे। भाई हमारे बॉक्सर ने हराया है, हमारे बॉक्सर ने उनको बुरी तरह मारा है। तो मैं कहता हूँ इन्हीं खेलों पे तवज्जो दे देनी चाहिए, इन चीज़ों पे ना दें। देखिए, अब मोहसिन नकवी साहब को हम सिर्फ सजेशन ही दे सकते हैं कि सर आपकी टीम फाइनल में आ गई तो खुशकिस्मती थी जो आपने क्रिकेट खेली, वरना बांग्लादेश के खिलाफ अगर वो कैच 2 पकड़िए जाएँ तो आप बांग्लादेश फाइनल खेल रहा होता आज। जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए। अल्लाह ने आपको ये भी मौका दिया। अब ना सलमान आगा कप्तान होना चाहिए। जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा ना कि अगर आपने अपनी टीम को बेहतर करना है, अगले साल आपने वर्ल्ड T20 खेलना है। दुनिया ख़त्म नहीं हो गई।
एक नहीं होना चाहिए सलमान आगा। सबसे पहला फैसला मोहसिन नकवी साहब का, सलमान आगा नहीं होना चाहिए, हुसैन तलत नहीं होना चाहिए, हारिस को विकेट कीपिंग से फ़ौरन हटाओ और साइम अयूब को फौरी तौर पे एक अच्छा बड़ा आराम दो कि जाके डोमेस्टिक खेलो, अपनी फॉर्म को बेहतर करो, वहाँ रन करके आओ, उसके बाद तुम टीम में आओगे। 4 खिलाड़ी फौरी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले टीम के कप्तान ने आज भी मोमेंटम तोड़ा, लास्ट मैच में भी मोमेंटम तोड़ा। जिस खिलाड़ी की टीम में जगह नहीं बनती, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपका सिपह सलार तगड़ा नहीं होगा तो बाकी लोगों के हाथ पैर खुद ही फूल जाएंगे। नसीम भाई, T20 का वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, अब ये एशिया कप हो, तमाम एंड में रिजल्ट्स यही हमारे सामने आ रहे होते हैं, मैं और आप बैठे हुए होते हैं यहाँ अपना खून जला रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट एंड में कुछ नहीं आता। और अभी एक स्टेटमेंट आ जाएगा, नहीं जी बहुत अच्छा खेले हमारे लड़के, नो डाउट बॉलिंग बहुत अच्छी की है, हारिस को हटा दें तो हमने उनको ये दिखा दिया कि तुम्हारे अभिषेक पभिषेक ये कोई कहानी नहीं रखते, तिलक ने अच्छा खेला, सेंसिबल गेम खेला, वो सारी चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन नसीम भाई, ये एक खबर मैं इस वक्त ज़रूर उसको शामिल करना चाहूँगा, पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान ने बैंकॉक में बंटी सिंह जो है उसको हराया। सेलिब्रेशन में जब उन्होंने कुछ अपना स्टाइल दिखाया तो उसने, जो बंटी था, उसने धक्का दे दिया था, लेकिन फिर रिंग में बंटी का मुंह सुजा दिया हमारे उसने। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, हमारे बॉक्सर्स हमारी और चीज़ें अचीवमेंट रखती हैं, लेकिन ये प्लेयर्स को इतना सर पे बिठा देते हैं और फिर ये इशारे विशारे इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आते। आज का मैच बिल्कुल ऐसे प्लेट में रख के दिया है ये लोग गिफ्ट। देखिए वो जो हमारी ने बंटी सिंह का वहाँ पे मुंह सुझाया तो पता चला कि हारिस रऊफ़ हो, कप्तान सलमान आगा हो, हुसैन तलत हो, उन्होंने पूरी कौम को मायूस कर दिया। शदीद हम वाला। आज जो हमारी समीर की फतह थी हम उसको और अच्छे अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर बैठ के। वो जो एक मैंने कहा ना कि हमारा बॉक्सर ज़बरदस्त अंदाज से लड़ा, इंडियन बॉक्सर को शिकस्त दी। आज अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस मैच को जीतने में कामयाब होती तो हम बहुत इंजॉय करते। लेकिन हारिस रऊफ़ ने बॉलिंग की क्या है, मैं ख्याल है कि बार बार ये ज़रूर देखना चाहिए कि हारिस ने किस लेंथ पे बॉलिंग की है। देखें बुरा दिन होता है, ये जो ऐसा भी नहीं होता नसीम भाई, हर बॉल पे बुरा दिन है। ये पिच थी, आप अपनी लेंथ जगह पे विकेटों के अंदर तो रखते, आपने बाहर अंदर स्लो वन ऐसा किया कि पूरा टाइम मिल रहा है मारने के लिए। अब ये भी नहीं हो सकता ना नसीम भाई, हम कहें कि इंडिया ने जादू करा के सिर्फ हारिस को रोका, क्योंकि हारिस को इतने बड़े बॉलर नहीं है, और अगर जादू कराना था तो फिर शाइन पे कराना था, बाकी सारे चल गए, हारिस पे ही बैट बुरा दिन चल रहा था, ये समझ से बाहर है। मुझे लग रहा है उन्होंने सबसे ज्यादा जादू कराया सलमान आगा पे, जो बैटिंग करने खुद आ जाते हैं। उन्होंने कहा पहले कप्तान को ही काबू कर लो। आज जो मोमेंटम टूटा है आपका, आप 180 रन तो कम से कम बहुत आसानी से देख रहे हैं। बहरहाल जी, आज का दिन बड़ा बैड डे रहा और बहुत सारे मैं दूसरे एक्सपेक्ट में भी सोचता हूँ कि ज़ाहिर जैसे कि इंडिया में मैं देख रहा था पब्लिक खुश हो रही है, बच्चे बड़ा खुश हो रहे हैं, जोश दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ भी बेचारे बैठे हुए थे। लेकिन ज़ाहिर है फिर जब इस तरह के रिजल्ट आएंगे तो बहुत ही बुरी चीज़ होगी और आज का मैच प्लेट में रख के देना है। लेकिन ये जवाब उन तमाम भारतीय सहाफ़ियों को, उन तमाम क्रिकेटर्स को भारत के जो ये बातें करते थे कि जी कोई वो नहीं रही, सूर्या कुमार यादव को, कि जो कहते थे नहीं कोई मुकाबला नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुकाबला तो आज तुम्हें दिख गया। ठीक है, हमारी जो चीज़ें हैं वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं। नसीम भाई, आज ट्रांसमिशन का लास्ट डे है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आज आखिरी दिन है हमारा एशिया कप का, अफसोस के साथ एंड हो रहा है, क्या करूं मैं, लेकिन क्या कहेंगे आप? अब शरी भाई बस यही मैं बात कहूँगा कि हम लोगों ने लोग कहते हैं कि जैसे हुसैन तलत कह रहे थे हम सपोर्ट नहीं करते, तो अगर कोई ये कहे कि हम सलमान आगा को सपोर्ट करें तो हम आप अपने साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे होंगे, इस कौम के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज ही इज़ नॉट डिज़र्व एज ए कैप्टन। दैन हुसैन तलत को जो खिलाते चले गए, साइम अयूब को खिलाते चले गए, और हारिस रऊफ़ का आज जो दिन था वो हो गया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम अपनी टीम का मोरल उठा के रखें, वहाँ से स्टेटमेंट आते थे, हम उनको रिप्लाई यहाँ कर रहे होते थे किसी तरीके से कि हमारी टीम का मोमेंटम बने, हमारी कौम का मोमेंटम बने, कि देखो हम भी रिप्लाई करते हैं यहाँ पे, और हर तरीके से हमने कोशिश की। हम अपना हिस्सा डाल सकते थे, हमारी कोशिश होगी आगे भी डालेंगे। आज न्यूज़ हमेशा से जो एफ़र्ट कर रहा होता है, हमारी ट्रांसमिशन दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। दूसरे बात कर रहे होते टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, हमने टेक्निकलिटीज़ से ज़्यादा जो इंडिया से गंद आ रही होती थी हम उसका रिप्लाई कर रहे होते थे, हम उस पर लड़ रहे होते। तो आज ने रोज़ाना की बुनियाद पे लड़ाई लड़ी, आज भी हम ये लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दिए। काश हमारी क्रिकेट टीम भी लड़ने के काबिल हो जाए, क्योंकि जहाँ पे मैच आ गया था वहाँ से आपको गिव अप नहीं करना चाहिए था। तो
एक बहुत ही मायूसी हुई। मायूसी भी हुई है जी, और वही नसीम भाई ने बात बिल्कुल सही कही है कि हम अपने तौर पे उन तमाम बातों के जवाब दे रहे होते हैं, जहाँ से कोई इंडिया से कोई ऐसी चीज़ आती है जो समझ से बाहर होती है तो हम उनको भरपूर भिगो के जवाब देते हैं, लेकिन ग्राउंड की परफॉर्मेंस का हम कुछ नहीं कर सकते। हुसैन तलत जैसे प्लेयर्स ये बातें करते हैं जी गैर ज़रूरी तनकीद, तो भाई गैर ज़रूरी तनकीद क्या है, इसका पोल करा लेना, पता चल जाए कितनी ज़रूरी है। अभी देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये भी एक ज़ाहिर एक मौमा है कि जैसे उसने पहले बातें कर दी थी कि भाई मैं लूँगा नहीं लूँगा, बाहर लेनी है लो, नहीं लेनी नहीं लो, हमें इससे क्या, तुम्हारी ट्रॉफी है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, घर से लेके आओ और लेके चले जाओ। इस दफ़ा की जो अगर एशिया कप की हम चीज़ें बात करें तो एम्पायरिंग के ऊपर एक बड़ा अहम सवाल उठता है कि एम्पायर्स की क्या इसमें रोल था, एम्पायर्स ने क्या किया, ये आईसीसी को देखना चाहिए, लेकिन आईसीसी की आंखों पे पट्टी, क्योंकि जेशा बैठा हुआ है तो आईसीसी की भी आंखों पे पट्टी। हम अपने तौर पे बहैसियत पाकिस्तानी जो है जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं अपनी कौम के लिए, अपनी पाकिस्तान को ना T20 की जगह T10 खेलना चाहिए अब ज़्यादा। T20 छोड़ दे क्योंकि हम 10 ओवर ही अच्छे खेलते हैं, उसके बाद फिर हमारी गारंटी, उसके बाद हम T10 खेलें। अब हम T20 हमें खेलने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं फिर आज न्यूज़ के तवज्जो से शरीफ भाई, शानदार आपकी ट्रांसमिशन, आप जिस अंदाज से अपनी टीम को उठा के रखते हैं, जो आप रिप्लाई कर रहे होते हैं, आप एक एक चीज़ का रिप्लाई उनको जिस अंदाज से करते हैं, वो इंडिया में बड़ा हिट होता है जाके। और वहाँ से हमें मुगलजात भी आती हैं, लेकिन हम आपके लिए सुनते हैं, लेकिन हम बहैसियत पाकिस्तानी ऐसे अपना फ़र्ज समझते हैं कि नहीं, अगर हमारे मुल्क के बारे में, हमारे किसी प्लेयर के बारे में कोई बात करेगा, हम कर लें, ठीक है, तुम करोगे, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बहरहाल प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और ट्रांसमिशन में। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। नसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शरीफ भाई, बहुत मज़ा आता है आपके साथ, और आपकी फाइट पाकिस्तानी, आपके अंदर पाकिस्तानी, आपके तज़किये जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। He smashed it.